नमस्कार दोस्तों। ये दोस्तों बीटी मॉड्यूल है जिसे किसी भी एम्पलीफायर में लगाकर उसे ब्लूटूथ से जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बीटी मॉड्यूल पर हम पेन ड्राइव या कार्ड रीडर का जैक लगाकर इसे किस प्रकार पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और एक कार्ड रीडर भी लगा सकते हैं। ये जैक है वो इसके अंदर किस प्रकार लगाया जाता है, तो ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। पहले मैं इसके कनेक्शन करने आपको बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि किस किस मॉड्यूल के अंदर है वो पेन ड्राइव लगाकर या कार्ड रीडर लगाकर हम सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो है वो पूरी देखना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों इस बीटी चिप के साथ में पेन ड्राइव जैक का कनेक्शन करने से पहले इसके जो भी खाली पॉइंट जो इस पर दिए गए हैं उन पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस चिप को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर ग्राउंड और वीसीसी लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हम 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव की वायर लगेगी और यहाँ पर पॉजिटिव की वायर लगेगी। 5 वोल्ट तक की सप्लाई है वो देनी होगी। ये यहाँ पर है वो एल आउट ग्राउंड और आर आउट जो दिए हुए हैं ये जाएंगे सीधे एम्पलीफायर में जो लगा हुआ है। एम्पलीफायर यहाँ से ऑडियो ये निकालेगा और ऑडियो वो एम्पलीफायर के पास जाएगी, फिर वो एम्पलीफाई करेगा उसको। तो यहाँ से इसकी बीटी चिप की ऑडियो वो आउट होती है। तो ये 3 पॉइंट है वो इसके लिए है। बीच वाला ग्राउंड है और ऊपर वाला और ये नीचे वाला लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डीपी और डीएम लिखा हुआ है। यही 2 पॉइंट है दोस्तों हमारे काम के, जहाँ से हमने ये पेन ड्राइव वाला जैक है वो कनेक्ट करना है। तो डीपी का मतलब ये है डेटा प्लस और डीएम का मतलब है डेटा माइनस। तो डेटा प्लस और डेटा माइनस दोनों पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। तो इसके साथ कनेक्शन करने से पहले ये जो जैक है इस जैक की पिनों का जो भी 4 पिन होती हैं इसके अंदर, चारों पिनों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। इसके बिना इसके साथ हम इसका कनेक्शन है वो नहीं कर सकेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी है वो पिन किस प्रकार होती है तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए ये जैक है वो इस प्रकार है। आपने क्या करना है, इस जैक को इस प्रकार कर लेना है और ये जो पिन है वो नीचे वाली साइड होनी चाहिए, इधर वाली साइड। और ये जो यहाँ पर जो स्लॉट टाइप का दिया हुआ है, खांचा टाइप का, ये ऊपर वाली साइड होना चाहिए। इस प्रकार कर लेना है इसको। इस प्रकार करने के बाद में देखिए इसकी जो साइड वाली पिन होती है ना वो सप्लाई के लिए होती है। वहाँ पर हमें सप्लाई देनी होती है। जो इधर वाली साइड है वो तो है 5 वोल्ट के लिए, 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक की पॉजिटिव यहाँ पर देना होगा और उसका उसी सप्लाई का नेगेटिव है वो यहाँ पर देना होगा साइड वाली में। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव देना होगा। और इनमें ये जो दोनों है ना, इनमें से एक डेटा माइनस की है और एक डेटा प्लस की है। तो मैं एक बार आपको इस पेज पर आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं एक बार साइड में कर लेता हूँ। देखिए ये जैसे जैक है, इसका जैक से इस प्रकार ये 4 पिन है वो निकली हुई है। ये मैंने इसकी जो कंडीशन है इस प्रकार रख कर ही मैं आपको इसका कनेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर 5 वोल्ट है वो पॉजिटिव वाला देना होगा और यहाँ पर इस 5 वोल्ट का नेगेटिव होगा। और इसके बाद में ये जो नेगेटिव वाली साइड में होता है ना, डीपी होता है। ये वाली जो वायर होती है वो होती है डीपी। मतलब डीपी का मतलब है वो डाटा प्लस का। और ये वाली जो पिन होती है इसकी ये डीएम की होती है, मतलब डेटा माइनस। ये दोनों वायर है हमने जो आपको बताया था डीपी और डीएम इस चिप के ऊपर वहां पर कनेक्ट करनी है। और ये वाली जो दोनों वायर है, ये वाली जो दोनों वायर बच जाती है वहां पर 5 वोल्ट की हमने सप्लाई देनी होती है। हम 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक की सप्लाई इसे दे सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन पिनों का आपने थोड़ा सा और ध्यान से देख लेना है। यही इस प्रकार रख लेना है इस जैक को। और पिन वाली जो साइड है वो नीचे वाली साइड होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे वाली साइड वायर कनेक्ट होती है इसकी। इस प्रकार ये लगता है, ये देखिए इस प्रकार ये लगता है। तो जो वायर है वो नीचे वाली साइड होगी, ये नेगेटिव हो जाएगा
ये डेटा प्लस का हो जाएगा, ये डेटा माइनस का हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार इसके कनेक्शन करने हैं। तो मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले इन दोनों को 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए है वो वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो ये है नेगेटिव, यहाँ से इस प्रकार करते हुए इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करके और नेगेटिव सीधा जोड़ देंगे, ग्राउंड है ना वहाँ पर, इसके साथ इस प्रकार सोल्डरिंग कर देंगे। अब इसे पॉजिटिव की वायर है वो कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस जैक के यहाँ पर 5 वोल्ट देना है हमने पॉजिटिव, तो इन दोनों को इस प्रकार मिला लेंगे और ये भी इसके साथ है वो यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। VCC के पर करना है इसको। इसको भी इस प्रकार सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करते समय ध्यान रखना है कोई भी पॉइंट है वो इधर उधर टच ना हो, नहीं तो आपका ये BT जो चिप है वो खराब भी हो सकती है। तो ये देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई है, हम यहाँ पर दे देंगे इस पर। तो इस 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इस BT चिप को भी मिल जाएगी और ये जो जैक है 5 वोल्ट की सप्लाई है वो इसे भी मिल जाएगी। तो दोनों मैंने यहाँ से कनेक्शन कर दिया है, सीधा ही यहाँ पर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो 2 वायर बच गई है DM और DP की, तो इसमें से जो ग्रीन वाली वायर है वो डेटा प्लस की है, DP की है। तो DP वाली है वो इस चिप के ऊपर हम, कहाँ पर लिखा हुआ है DP, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वायर है हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार कनेक्ट कर लेनी है। अब बच गई है वो वायर है वो DM की है। तो DM की वायर है वो ये है, तो इसको हम इस पर कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार है, इस प्रकार कनेक्शन कर लेने आपने सारे। DM की DM के साथ जोड़ दी है और DP की DP के साथ में जोड़ दी है। तो ये इसकी जो वायरिंग है वो पूरी हो गई है। इसके बाद में इसका जो कनेक्शन है वो एम्पलीफार्म के साथ करना पड़ेगा। एम्पलीफार्म का कनेक्शन मैं आपको नहीं करना सिखाऊंगा, ये सीधा ही मैं कनेक्शन करके आपको चलाकर दिखा देता हूँ। अगर इसका कनेक्शन है वो आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसका कनेक्शन है वो एम्पलीफार्म के साथ किस प्रकार किया जाता है। तो मैं यहाँ पर तीनों है वो बच की जो वायर है वो सीधा यहाँ से ऑडियो निकलेगी और मैं ऑडियो दे दूंगा एम्पलीफार्म को। तो यहाँ पर एम्पलीफार्म की तीनों वायर है वो कनेक्ट करनी होगी, वो कर लेता हूँ मैं जल्दी से। दोस्तों इसके अंदर सारे कनेक्शन है हमने कर लिए हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। सप्लाई देने पर ये तभी वर्क करेगा जब इसके अंदर एक चीज़ आपने देखनी होगी विशेष, अगर वो चीज़ है इसके अंदर तभी ये पेन ड्राइव है वो इसके अंदर कनेक्ट हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। वो क्या चीज़ है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके लिखा हुआ है 1.8 BT। 1.8 BT जिसके अंदर लिखा हुआ होता है उसके अंदर पेन ड्राइव है वो नहीं कनेक्ट हो पाती है। जिस भी ब्लूटूथ चिप के ऊपर 3 BT लिखा हुआ होता है, 3.0 BT लिखा हुआ होता है, उसी के अंदर ही हम पेन ड्राइव कनेक्ट कर पाते हैं। जिस भी चिप के ऊपर 1.8 BT लिखा हुआ है उस BT की चिप के ऊपर हम पेन ड्राइव है नहीं चला सकते। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कनेक्शन जिस प्रकार आपको बताए हैं, अगर 3.0 BT लिखा हुआ है, कनेक्शन जिस प्रकार बताए हैं कनेक्शन सेम टू सेम ही रहेंगे। अगर आपके पास में 3.0 BT वाला चिप पड़ा है तो आप उसके अंदर ही ये कनेक्शन करें, नहीं तो आप अगर 1.8 BT वाला लिखा हुआ है तो आप इसके अंदर टाइम बर्बाद ना करें, ये नहीं चलेगा। तो
इस प्रकार है, आपने कनेक्शन कर लेने हैं सारे। कनेक्शन बताना इसके अंदर मुख्य उद्देश्य था मेरा, और किसके अंदर ये चलता है और किसके अंदर कार्ड रीडर है या पेन ड्राइव है वो चलती है नहीं चलती, तो यही बताना इसका वीडियो का उद्देश्य था। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी नए व्यूवर हैं चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की जानकारी हम देते रहते हैं, रिपेयरिंग भी सिखाते हैं और साइंस प्रोजेक्ट भी बनाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।